कौन तुम्हें शादी करेगा? तुम जैसी लड़की से कौन शादी करेगा? क्या तुम पागल हो गई हो? क्या तुम्हारे दिमाग में कोई दिक्कत है? मैंने तुम्हारा ऐसा क्या बिगाड़ा है जो तुम मेरे साथ ऐसा कर रही हो? मुझे बताओ, आखिर क्यों? क्यों? मैं बस एक ऐसा साया बनकर रह गया हूँ जिसकी मौजूदगी या गैर मौजूदगी से कोई फर्क नहीं पड़ता। तांग चेन एक पब्लिक रिलेशन कंपनी का मालिक था। उसके पास दर्जनों लोगों की बेहतरीन टीम थी और वह इस इंडस्ट्री के सबसे सफल लोगों में से एक था। उसकी मंगेतर शू बिंग भी एक पब्लिक रिलेशन कंपनी में डायरेक्टर थी। एक दिन शू बिंग के बॉस ने उसे दो विकल्प दिए। पहला, प्रमोशन और ज्यादा सैलरी लेकर कंपनी की सीनियर डायरेक्टर बनना। दूसरा, नौकरी छोड़कर घर पर रहना और एक खुशहाल गृहिणी बन जाना। लेकिन प्रमोशन की एक शर्त थी, उसे तांग चेन से रिश्ता तोड़ना होगा क्योंकि दोनों की कंपनियां एक दूसरे की प्रतिद्वंदी थीं। बॉस को डर था कि अगर शू बिंग सीनियर डायरेक्टर बन गई तो वह कंपनी की जरूरी जानकारी अपने मंगेतर तांग चेन को दे सकती है। इसलिए शू बिंग ने तांग चेन को मिलने के लिए बुलाया और पूरी बात उसे बता दी। तांग चेन ने यह सुनकर कहा कि यह तो बिल्कुल बेवकूफी वाली बात है। उसने पलट कर कहा, तुम सच में चाहती हो कि मैं अपनी कंपनी बंद कर दूं सिर्फ इसलिए कि तुम प्रमोशन ले सको? असल में शू बिंग ने मन ही मन फैसला कर लिया था। उसने साफ मना कर दिया क्योंकि शू बिंग के मन में हमेशा से यह बात थी कि किसी आदमी का यह कहना कि मैं तुम्हें पाल लूंगा बिल्कुल भरोसे के लायक नहीं है। उसे लगा कि शू बिंग बस मजाक कर रही है। लेकिन जब शू बिंग ने देखा कि तांग चेन उसकी बात को गंभीरता से नहीं ले रहा तो वह गुस्से में उठी और वहां से चली गई। तांग चेन ने भी उसकी नाराजगी पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसे लगा कि शादी से पहले महिलाओं का थोड़ा बहुत गुस्सा होना आम बात है। लेकिन शू बिंग वापस जाते ही तांग चेन और उसके एक बड़े क्लाइंट से जुड़ी गोपनीय जानकारी इंटरनेट पर लीक कर देती है। उधर तांग चेन अभी अपनी कंपनी में कर्मचारियों के साथ एक बड़ा प्रोजेक्ट पूरा होने की खुशी मना रहा था। तभी उसके बड़े क्लाइंट का फोन आया। क्योंकि वह गोपनीय जानकारी सिर्फ तांग चेन की कंपनी के पास थी, इसलिए क्लाइंट को यकीन हो गया कि यह काम तांग चेन ने ही किया है। उन्होंने तांग चेन को सारे नुकसान की भरपाई करने के लिए जिम्मेदार ठहरा दिया। इसका मतलब साफ था, तांग चेन की कंपनी अब बर्बाद होने वाली थी। यह सुनकर तांग चेन इतना परेशान हुआ कि अचानक बेहोश होकर गिर पड़ा। जब उसे होश आया तो वह एम्बुलेंस में था, लेकिन अपनी हालत की परवाह किए बिना उसने ऑक्सीजन मास्क हटा दिया और एम्बुलेंस से नीचे उतर गया। उसे पता था कि उसकी कंपनी बर्बाद हो चुकी है, लेकिन वह इस तरह बिना सच्चाई जाने सब कुछ खत्म नहीं होने देना चाहता था। वह पता लगाना चाहता था कि आखिर कौन इतनी बेरहमी से उसे बर्बाद करना चाहता है। कंपनी में वापस आने पर उसके एक कर्मचारी ने बताया कि गोपनीय जानकारी उसके अपने अकाउंट से ही इंटरनेट पर पोस्ट की गई थी। तांग चेन को तुरंत शू बिंग का ख्याल आया क्योंकि उसके अकाउंट का पासवर्ड सिर्फ शू बिंग को पता था। लेकिन वह फिर भी यह मानने को तैयार नहीं था कि शू बिंग ऐसा कर सकती है। आखिर वह उसकी अपनी मंगेतर थी, इसलिए उसने अपना शक फिर भी कंपनी के कर्मचारियों पर ही रखा। वह सच्चाई पता लगाने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी शू बिंग का फोन आ गया। आज दोनों को शादी की ड्रेस देखने और ट्रायल करने जाना था। शू बिंग ने तांग चेन को अपने पास आने के लिए कहा, लेकिन तांग चेन का इस समय शादी के बारे में सोचने का कोई सवाल ही नहीं था। उसने शू बिंग को बताया कि किसी ने उसे फंसाकर उसकी कंपनी बर्बाद कर दी है। शू बिंग की आवाज सुनकर तांग चेन को कुछ गड़बड़ होने का एहसास हुआ। वह तुरंत शादी की ड्रेस वाली दुकान की तरफ भागा, लेकिन वहां पहुंचते ही शू बिंग ने उसे पूरी सच्चाई बता दी। तांग चेन को बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ कि उसकी अपनी मंगेतर ने ही उसे बर्बाद करने की साजिश रची थी। शू बिंग ने उससे पूछा कि क्या वह अब भी उससे शादी करना चाहता है। तांग चेन समझ नहीं पा रहा था कि शू बिंग ने आखिर उसके साथ ऐसा क्यों किया। उसने उससे सवाल किया, क्या हमारे बीच कोई इतनी बड़ी दुश्मनी थी जो तुम्हें मेरे साथ ऐसा करना पड़ा? लेकिन शू बिंग ने उससे ज्यादा कुछ नहीं बताया। उसके सामने खड़ी उस बेरहम और किसी भी हद तक जाने वाली औरत को देखकर तांग चेन के दिल में सिर्फ पछतावा था। आखिरकार उसने अपनी सगाई की अंगूठी उतारी और पीछे लगे शीशे पर जोर से दे मारी। इस तरह उसने दोनों के रिश्ते को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। लेकिन वापस जाते समय तांग चेन का मन इतना परेशान था कि रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया।